नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे। आपके सिलेबस जो प्रीलिम्स का है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं। पिछले वर्षों में भी एग्जामिनेशन में बहुत सहायता मिली है लोगों को इससे, तो आगे भी इंपॉर्टेंट है सीरीज इस साल के लिए, इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है आपके लिए। जिन प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहां पे आपको बताया जाएगा, इसको फॉलो करेंगे। मैप वाली चीजों को मैप पे आप साथ के साथ देखेंगे, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। देखिए हमसे पूछा गया है मैच द पेयर ऑफ प्रिंसिपल रिवर या फिर चीफ रिवर कह सकते हैं ऑफ देयर और प्लेस ऑफ ओरिजिन, है ना। कोई भी नदी है तो कहीं ना कहीं से वो निकलती है, ओरिजिन होता है, ठीक। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 नदियां हैं, ठीक है, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। पहले तो देखिए इंडिया में जितने भी हमारी मेजर रिवर हैं, बड़ी रिवर्स हैं लेंथ वाइज, उनकी प्रेजेंस लोकेशन जो है कह सकते हैं, है ना। मैप पे आप इसको लोकेट करेंगे, किस दिशा में नदी बह रही है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2025 के ही प्रीलिम्स में पूछा गया। ओरिजिन कहाँ से है, इससे पूछा जाता है। लेंथ वाइज पूछ लेते हैं, 4 नदियों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम लगाने का क्रम दे देते हैं, तो इसलिए लोकेशन पता होनी जरूरी है। तो यमुना देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यमुनोत्री, है ना। A का 4 हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा जो है वो निकलती है महाबलेश्वर। गोदावरी जो है ये हमारी हो गई नासिक, और महानदी सिहावा, है ना। तो 4 3 2 1। दो कथन और कारण है, इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं। देखिए जैसे अभी हमने ऊपर देखा मैच करने वाली क्वेश्चंस, ठीक है, मैच, ये असरसर रीजन के क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट जिसमें से सही बताना है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट भी पूछते हैं। ये सब फ्रेम्स हैं जिसमें क्वेश्चन आयोग हमारा पूछता है, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने के दिन चले गए। अभी आप पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखिए प्रीलिम्स के, तो काफी लेवल जो है ऊपर चला गया है, ठीक है। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए चीजें आती हैं, है ना। काफी क्लोज इवेंट दिए जाते हैं, तो इस तरीके से लेवल अच्छा खासा है। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी करने की जरूरत है। उसी क्रम में ये क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कथन, हिमालय से बहने वाली नदियां 12 मासी नदियां नहीं हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखेंगे इसका कारण ही बी ऑप्शन में लिखा है। हिमालयी नदियों का स्रोत जो है ग्लेशियर में, हिमालय से नदी निकलेगी तो हिमालय में क्या है, ग्लेशियर्स हैं ऑलमोस्ट, तो वहां से रिवर निकल रही है, तो ग्लेशियर्स में क्या है कि पानी हमेशा अवेलेबल है ना। तो उससे उन नदियों में वाटर फ्लो लगभग साल के 12 महीने, जैसे कि प्रमुख हमारी रिवर्स है गंगा, यमुना, इन सब में देखिए ना कि वर्ष भर पानी होता है, ठीक। तो दोनों कथन हमारे मतलब कारण जो है कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, समर्थन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हो सिर्फ नहीं वर्ड नहीं होता तो ये ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ नहीं होने की वजह से पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। भारत की इसमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। भारत के लगभग मध्य में से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के जितने राज्यों में से जाती है, इन राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसमें से एक रिवर ऐसी है जो इसको 2 बार काटती है, यानी कि देखिए मान लीजिए इधर से बह रही है तो ऐसे दोबारा बह गई, है ना। तो 2 बार हो गया ना ये। तो ये रिवर है माही, ठीक। मध्य प्रदेश से लेकर के आप वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ इसकी लोकेशन है, इसको एक बार मैप पे भी देख लीजिए। इसमें से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इंडियन गंगा रिवर बेसिन, जैसे जो मेन हमारी रिवर है गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब उन ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरी होती हैं, है ना। तो ये पूरा एक तरीके से इंडस रिवर सिस्टम है। बट कोई ऐसी रिवर जो गंगा के ट्रिब्यूटरी ना हो और उसकी कोई सहायक नदी है तो वो गंगा का पार्ट नहीं होगी। तो ऐसी है नदी जोंक, है ना। ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की। इन सभी नदियों को मैप पे देखेंगे तो ईस्टर्न जो क्षेत्र है हमारे भारत का वहां स्थित है, ठीक है। यदि कोई पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का सही क्रम क्या होगा, इसको भी मैप पे देखेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ईस्ट से जाना है वेस्ट, है ना। सबसे पहले आ जाएगा पटना, वाराणसी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो हो गया है, और कानपुर, है ना। तो सी ऑप्शन जो है
इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास 5 पेयर दिए हैं ग्लेशियर यानी कि जो हमारे हिमनद होते हैं और संबंधित नदी, तो जो है पूंछ, ठीक है। इसमें अगर हम देखिए पूछा गया है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ना। तो इसमें जैसे मिलाम ग्लेशियर देखिए यहाँ पे लिखा है ना मंदाकिनी, ये गलत है। जेमू ग्लेशियर जो इधर सिक्किम क्षेत्र में है, मानस, ये भी गलत है ना। यहाँ पे गौरी गंगा होना चाहिए और इसमें जो है तीस्ता, ठीक है। तो सारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 नंबर पेयर जो है वो बाकी ठीक है। अगला है कि मछलीपट्टनम, काकीनाडा, भीमुनीपट्टनम, कृष्णापट्टनम जैसे छोटे बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए हमारे भारत की जो कोस्ट लाइन है इस पे 12 मेजर पोर्ट हैं कुल, है ना। इनकी लोकेशन किस राज्य में है, किस नाम से जाने जाते हैं, क्या विशेषता है, इन सबको रटा होना चाहिए आपको, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा छोटे बंदरगाहों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फिलहाल ये वाले जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें देखें कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट। कोस्ट देखिए मैंने बोला ना कि मैप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, उसी में से क्वेश्चन है। कराईकल इसमें जो है पोर्ट है, देखेंगे हमारा इस पे ईस्टर्न कोस्ट पे चेन्नई और इधर तूतीकोरिन वगैरह का जो क्षेत्र है उसके बीच में, ठीक। इसमें से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो पहले लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास की जो भारत के कोस्टल कुल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है लगभग 13, तो उनकी लेंथ ये थी। अभी जो है 2025 में ये रिवाइज हो गई है, ठीक है। तो नए आंकड़े आपको पता होने चाहिए। तो पहले भी हालांकि गुजरात ही था, अभी भी गुजरात ही है, ठीक। गुजरात की टोटल जो कोस्ट लाइन है किलोमीटर में, वो अब है 2340 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी जो है उसकी सबसे ज्यादा लेंथ है अंडमान निकोबार की 3083, है ना। तो हालांकि राज्य पूछा गया है ना, तो आप राज्य ही चुनेंगे, तो बी ऑप्शन, ठीक है। अब जो नई रिवाइज हमारी कुल तटरेखा की लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स का ग्रुप है, उसके बारे में सही कथन का चयन करना है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप को अलग करता है। मैप पे लोकेट करेंगे जो 11 डिग्री लैटिट्यूड है ना, इसके बारे में, ठीक है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये विवर्तनिक उत्पत्ति का उदाहरण है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो कह सकते हैं फॉर्मेशंस है, लैंडफॉर्म, उससे बना हुआ आइलैंड है, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, ये एंड्रोट है ना, एंड्रोट। तो सिर्फ 1 और 2 सही है। टेन डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, फिर से आगे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। देखिए जितने भी ये मैप बेस्ड डिग्रीज वाले क्वेश्चन या नदियों के संबंध में हम देख रहे हैं, कोस्ट लाइन देख रहे हैं, पोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं, साथ में ही आप मैप इसको देखिए या फिर एटलस बुक आपके पास है उसमें देख लीजिए, है ना। ये अब साथ के साथ देखेंगे तो फिर लंबे समय तक अच्छे से याद रहेगा। अब इंटरनेशनल ज्योग्राफी के रेफरेंस में स्ट्रेट ऑफ डोवर, है ना, जलसंधि है डोवर, किसको जोड़ती है, तो यूरोप क्षेत्र में देखेंगे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ठीक। इसको भी मैप पे लोकेट कीजिए। राहुल वीएस भारत के 91 जो है नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये किस राज्य से हैं, ठीक है। नंबर भी ध्यान रखेंगे। और चेस के जो चैंपियंस होते हैं तो ये संबंधित हैं तमिलनाडु से। हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं। जो है भारत से संबंध रहा है पेरेंट्स के, कह सकते हैं ओरिजिन से, ये जोहरान ममदानी, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क जो है मेयर बने हैं यूएस में। भारतीय संस्कृत भाषाओं पर एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हाल ही में इंड क्यूए, है ना, एक कह सकते हैं इनिशिएटिव है, इसको किसने शुरू किया है ना। तो ओपन एआई, ये चैट जीपीटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एआई प्लेटफॉर्म ये है, तो इसी की जो कंपनी है ना, तो ये चैट जीपीटी बेसिकली इंडियन कल्चर्स के रेफरेंस में जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं उस पे इफेक्टिवली काम कर रहा है या कर सकता है नहीं, उसको इवेल्युएट करने के लिए ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है।
हमने पहले भी शायद बताया होगा कि हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर जो हम देख रहे हैं आकाश, तो उसमें हमारी 5 अलग-अलग लेयर हम पढ़ते हैं, है ना? सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर और सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर, है ना? अन्य नाम जैसे देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें से किस एक लेयर में जो है रिस्पॉन्सिबल है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है पृथ्वी पे। तो जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट या इस तरह की चीजें प्रक्षेपित की जाती हैं, तो वो ये आयनोस्फीयर में जो है एक तरीके से हैं और वहीं से वो जो है रिफ्लेक्ट बैक करती हैं इन चीजों को। किस तरह के वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर जो है हमारा, है ना, पृथ्वी पे क्या है कि हर समय यहाँ पे वर्षा की उपस्थिति, सनलाइट की उपस्थिति, तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पे डेवलप होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हरियाणा राज्य की महिला आयोग जो है, इन्होंने किस महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ध्यान रखेंगे हरियाणा स्टेट का जो ये हमारा कह सकते हैं वुमेन कमीशन है, इन्होंने अपॉइंट किया है क्रिकेटर शेफाली वर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2026। नेक्स्ट है सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती, अमरावती, ये नदियों के नाम है, सहायक नदियां हैं बेसिकली ये। तो किस नदी की है ना? कावेरी जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? वार्म ओशन करंट और कोल्ड, है ना, ये पूछा आता है और इसको भी मैप पे लोकेट कीजिएगा। अलास्का करंट इसमें जो है वार्म है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हमारा भाग 5 है, इसमें यूनियन के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसी में सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा है कुछ अनुच्छेदों में, है ना। तो 132 में ये कहा गया है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अगर जो है अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में या उससे संबंधित जो जुरिस्डिक्शन है ना, तो ये प्रावधान यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन हम चुनेंगे फर्स्ट को। इसी में क्वेश्चन ये फैक्ट ये भी ध्यान रखिए 133 भी कई बार पूछा जाता है। तो ये सिविल केसेस जो होते हैं ना, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, उसके रेफरेंस में जो है जुरिस्डिक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत जिसका नाम है फूजियान, इसको लॉन्च किया है? फूजियान लॉन्च किया है चाइना ने, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट आयोजन होता है, 56 एडिशन था, है ना। इसको ध्यान रखेंगे 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित कहाँ पे हुआ? गोवा में। ठीक, आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गोवा में किस स्थान पे हुआ है, कमेंट करिए। नवंबर 2025 में डीएनए खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस देश से संबंधित थे? साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए है उसके डिस्कवरर कौन थे? तो जेम्स वॉटसन और एक साइंटिस्ट थे क्रिक, है ना, 2 लोग थे। तो वॉटसन जी का निधन हो गया है। ये यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यूएस से संबंधित है। ये कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुए और उनकी राजधानियां थी, है ना, जिसमें से वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो टेरिटरी है उसमें इसमें से कुल 8 स्थित थे, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखें कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो कौशल जो है उज्जैनी इसकी कैपिटल नहीं थी, श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है ये होता था इसकी कैपिटल, ऑप्शन सी। बाकी विकल्प ठीक है। इसको भी मैप पे लोकेट कीजिएगा। हार्मुज जल संधि इसमें से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये बेसिकली कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ और इधर ये गल्फ ऑफ ओमान, है ना, अरेबियन सी वाला क्षेत्र। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके यूपीपीएससी 2026 एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी करवाने वाले हमारे ग्रुप्स स्टार्ट हैं। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी के लिए अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स विद डाउट एंड डिस्कशंस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ठीक है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें, पीटी प्लस मेंस या फिर सेपरेटली, तो इसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आंसर राइटिंग, है ना, इन सब चीजों के। इसके अलावा आपके जो है आरओ का री एग्जामिनेशन जो हुआ था यूपीपीसीएस के द्वारा 2023 का, उसका मेंस का ग्रुप हमारा अवेलेबल है। आप इसमें हिंदी और एसए की जो ग्रुप्स हैं उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे 72nd बीपीएससी परीक्षा, ठीक है, इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका एक एईडीओ का एग्जामिनेशन है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यूके पीएससी 2026, इसका जो अपर पीसीएस एग्जामिनेशन है ना,
इसके ग्रुप्स अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज में से अगर आप किसी में भी इच्छुक हैं, स्पेशली आप अपनी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, ठीक है। नंबर, मोबाइल, ये जो है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार मैं नंबर आपको बता देता हूँ। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इसमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट करेंगे, पूरा समय है, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन की, ठीक है। कोई भी क्वेरी है इसके अलावा तो आप इन्हीं नंबर पे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा, ठीक है। भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट वाला, उसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया हमारा 86th अमेंडमेंट वर्ष जो है 2002 में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। जो है इसमें राइट टू एजुकेशन का प्रावधान दिया गया, जहां पे फंडामेंटल राइट बनाया गया शिक्षा को जो चिल्ड्रन 6 से 14 वर्ष के बीच के हैं उनके लिए, मेकिंग कह सकते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगला देखें, कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। लेक विश्व की और किस देश में स्थित है। इसमें रेंडियर लेक जो है रशिया में नहीं है, ये कनाडा में है। अन्य विकल्प ठीक है। अगला विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। अफ्रीका में देखेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया वगैरह के क्षेत्र के बीच बहने वाला ये जलप्रपात जाम्बेजी रिवर से एसोसिएटेड है। कौन सा पेयर इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें नागार्जुन हिल जो है ना वेस्ट बंगाल नहीं है, ये आपका बिहार से संबंधित है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है। अगला है, कुछ हिस्ट्री के रेफरेंस में संधियां हैं किस वर्ष में हुई, उसके बारे में सुमेलित युग्म नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। तो बसीन की संधि एक हुई थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये मराठा में जो ये थे बाजीराव सेकंड, इनके बीच 1802 में, है ना, दिसंबर। तो ये गलत था। अन्य विकल्प ठीक है। किस वर्ष में लखनऊ में विक्टोरिया पार्क का बदल करके बेगम हजरत महल पार्क किया गया। काफी फेमस पर्सनालिटी का नाम यह है, 1857 की क्रांति के रेफरेंस में भी आप पढ़ेंगे इसको। तो जो है ये रिनेम किया गया था 1962 में। नेक्स्ट है, दस्तूर ए वाजिदी किस नवाब के द्वारा लिखा गया एक प्रशासनिक नियमों का संग्रह था। अवध में जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, इनके द्वारा ही ये लिखा गया था दस्तूर ए वाजिदी, ठीक है, जो कि प्रशासनिक नियमों का एक संग्रह है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है। तो लगभग इतने लाभार्थी हैं इस स्कीम में। आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो उत्तर प्रदेश में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ ये 8 नवंबर को वाराणसी में, ठीक है, यहाँ पे ये वाराणसी होगा, ठीक। तो 4 जो नए रूट हैं करंट अफेयर के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। पहला है वाराणसी में ही बनारस एक स्टेशन है, वहां से खजुराहो के बीच। दूसरा है लखनऊ से सहारनपुर। तीसरा था फिरोजपुर कैंट से दिल्ली और चौथा बेंगलुरु से एर्नाकुलम, ठीक। इसमें से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित नहीं है। ज्ञान योग पुस्तक जो है ये इसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद। अन्य 3 पुस्तक संबंधित देखिए नाम। अगला देखें, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम है ना, ठीक है। इसका जो है कैरियर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके माध्यम से हो जाता है आपको मलेरिया। तो इन विकल्पों में से ये ठीक होगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कॉलरा है और डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया जो है कह सकते हैं फंगाई और वायरस जैसे इन्फेक्शन से, लंग्स का एक इन्फेक्शन है तो उससे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है ये सही है। किस शहर में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क ये सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट समिट है ये, कोच्चि केरला में हुआ था ये, ठीक है, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमने वीडियो कंप्लीट किया है। ये सारे मैप वाले क्वेश्चंस को प्लीज मैप पे लोकेट कीजिए। संबंधित चीजों को अपने नोट्स में से रिवाइज करें। आप ऑलरेडी हमारे पेड मेंबर हैं, अगर आप जो है एडमिशन के लिए इच्छुक है, मैंने बताया आपको बीच में आपके पीसीएस यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इनके ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आरओ एआरओ एग्जामिनेशन, बीपीएससी
और यूकेपीएससी, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनमें एडमिशन ले सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी है और वीडियो के बीच में भी मैंने बताया है, ठीक है। आप उसमें से किसी एक पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और तैयारी शुरू करें। अभी भी पूरा समय है, आप इन चीजों को कंप्लीट करके अपना लक्ष्य जो है पूरा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।